तो हम देखते हैं कि गोकू नया ओमनी किंग बन चुका होता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी गॉड्स काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन सभी के बीचों बीच एक छोटा सा धमाका होता है। सभी लोगों की नजर जैसे ही वहां पर जाती है, धुएं के बीच में से एक शख्स बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी वो शख्स कहता है, यह बात है ओमनी किंग, हमारी मुलाकात काफी समय के बाद हो रही है और तुम मुझे देखकर जरा भी खुश नहीं। और हम देखते हैं कि ज़ेनो सामा भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्या ये भला कैसे मुमकिन है? तुम जिंदा नहीं हो सकते। गोकू इन सभी को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि बीरस कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। ओमनी किंग ज़ेनो सामा, उन्होंने तो इससे बरसों पहले, और आखिर ये जिंदा कैसे है? और तभी हम सभी उस शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस, इसका जवाब भी तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा, पर उससे पहले मैं ओमनी किंग ज़ेनो से बात तो कर लूं। ये बोलने के बाद वो शख्स आगे बढ़ता है, पर तभी हम देखते हैं कि ओमनी किंग ज़ेनो सामा के दोनों ही गार्डियंस उस शख्स के ऊपर अपना हमला कर देते हैं। पर वो शख्स पलक झपकते ही ओमनी किंग के दोनों गार्डियन को खत्म कर देता है। उस शख्स की ताकत को देखकर गोकू हैरान हो जाता है, पर तभी उसके सामने ग्रैंड प्रीस्ट आकर खड़े हो जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हमें नहीं मालूम कि तुम आखिर जिंदा कैसे हो, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में होगी, यहां से चले जाओ, वरना इस बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। पर तभी वो शख्स कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, आपको लगता है कि मैं इतनी आसानी से यहां से चला जाऊंगा बिना मेरा बदला लिए हुए? हरगिज़ नहीं। ओमनी किंग ज़ेनो, इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग को मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। और एक बार मैं इसे खत्म कर दूं तो फिर इस मल्टीवर्स का नया ओमनी किंग मैं बनूंगा, आइजन। और तभी हमें मालूम चलता है कि उस शख्स का नाम आइजन है। पर तभी ज़ेनो सामा कहते हैं, कोई बात नहीं, पिछली बार अगर तुम बच गए थे तो इस बार नहीं बचोगे, हमेशा हमेशा के लिए इरेज हो जाओ, आइजन। ज़ेनो सामा अपना एक हाथ ऊपर करके आइजन को इरेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ेनो सामा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि आइजन उनके सामने खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बेचारा ओमनी किंग, शायद तुम्हें इस बात के बारे में मालूम नहीं कि मैं तुम्हारी सोच से परे जा चुका हूं। तुमने जो कुछ भी हमारे यूनिवर्स के साथ में किया था, उसका बदला मैं जरूर लूंगा। ये कहने के बाद वो ज़ेनो सामा की तरफ आगे बढ़ता ही है, पर तभी हम देखते हैं कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आइजन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि आइजन मुस्कुराता है और अचानक से उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर एक काफी बड़ा हमला आता है, जिसे वो सभी रोकने की कोशिश करते हैं।
लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट इसे समझ जाते हैं और वो उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चिल्लाते हुए रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक तरह के डायमेंशन के अंदर बंद हो जाते हैं। वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो चाहकर भी उस डायमेंशन से बाहर निकल नहीं पाते। इन सभी को देखते हुए गोकू भी कहता है, आखिर यहां पर क्या चल रहा है? क्या कोई मुझे बताएगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पर तभी हम देखते हैं कि ओमनिक किंग कहते हैं, इसका नाम आइजन है। यह 18वें यूनिवर्स का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए चुना गया था। पर तभी गोकू कहता है, क्या? लेकिन इसके जैसा शख्स एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकता है? क्या आप सच कह रहे हो? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वो 18वां यूनिवर्स वो कुछ इसी तरह का था। वहां पर डीमंस थे, न केवल यूनिवर्स 18 बल्कि यूनिवर्स 16, 17 भी। और हां, वो तीनों ही यूनिवर्स समय के साथ काफी ताकतवर बनते गए। सच बताएं तो इस मल्टीवर्स के लिए खतरा बन गए, खास करके आइजन। ये कई सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से आगे निकल चुका था, यहां तक कि जो एंजल इसे ट्रेनिंग दे रहा था, ये उससे भी ताकतवर बन गया। पता नहीं कैसे। ओमनिक किंग ने तो ओन यूनिवर्स को इरेज कर दिया था, पर ये बच गया। पर तभी हम देखते हैं कि आइजन कहता है, तो चलो ओमनिक किंग, हमारा पुराना हिसाब चुकता करने का समय आ चुका है। ये बोलने के बाद आइजन आगे बढ़ता ही है, पर तभी हम देखते हैं कि उसके सामने गोकू आ जाता है। गोकू की इस हरकत को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, या आखिर तुम क्या कर रहे हो गोकू? पर गोकू मुस्कुराता है और वो कहता है, माफ करना ग्रैंड प्रीस्ट, इसे ओमनिक किंग चाहिए और ओमनिक किंग की पदवी भी। तो इसे बता दीजिए कि इस मल्टीवर्स का नया ओमनिक किंग मैं हूं। इस बात को सुनकर आइजन बड़ी जोरों से हंसने लगता है और वो कहता है, क्या यह सच है ग्रैंड प्रीस्ट? इस मल्टीवर्स का नया ओमनिक किंग? यह तो काफी अच्छा है। अगर मैं इसे खत्म कर दूं तो फिर मैं बनूंगा इस मल्टीवर्स का नया ओमनिक किंग। माफ करना मॉर्टल, लेकिन अब तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है। आ जाओ मेरे साथी। आइजन ये कहने के बाद मुस्कुराने लगता है और तभी हम देखते हैं कि आइजन के पास में दो और शख्स आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर ज़ेनोसामा बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं, नहीं, यह आखिर कैसे मुमकिन है? ज़ेनोसामा, ये सभी आखिर कैसे बच गए? और ज़ेनोसामा हैरानी के साथ कहते हैं, ये नामुमकिन सा है। गोकू रुक जाओ, तुम इनका सामना नहीं कर पाओगे। पर तभी उनमें से एक शख्स कहता है, घबराइए मत ज़ेनोसामा, जब हम इसे खत्म कर देंगे उसके बाद आपकी बारी भी आएगी। तो चलो आइजन, इसे शुरू करते हैं और इस मॉर्टल को खत्म। और तभी हम देखते हैं कि गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, मैं इस मल्टीवर्स का नया ओमनिक किंग हूं। तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा, तुम लोग मुझे हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। मैंने ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करी है, मैं ताकतवर बन चुका हूं।
ये बोलने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है, जो देखते हुए आइजन कहता है, संभल कर, मैं तुम दोनों को ये पहले ही बता दूं, मुझे इसकी ताकत काफी अलग नजर आ रही है, तो इसीलिए इस लड़ाई को सीरियस लेना, ना कि मजाक। और तभी गोकू कहता है, आ जाओ, किसका इंतजार है तुम्हें? तुम्हारे सामने नया ओमनिक किंग खड़ा है। सो जाने से पहले मुझे मालूम है कि यह पार्ट आने में काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, लेकिन इसके आगे आने वाले पार्ट आप सभी को 1 या फिर 2 दिन के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए वीडियो पे जितने हो सके उतने लाइक करना और कमेंट करके बताओ कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। मुझे मालूम है कि यह पार्ट आने में थोड़ा देर हो चुका है, लेकिन हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट आप सभी को 1 से 2 दिन के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर लाइक करना और कमेंट भी करना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है।